आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम अपनी क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन, ये गुरुवार का दिन बहुत ही अच्छा दिन है और अच्छा लग रहा है। हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 5 अध्याय 31 और 32 पद देखेंगे। लिखा है, यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्यागपत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो उस त्यागी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। मतलब यहाँ 3 लोग व्यभिचार में फंस जाते हैं। तो व्यभिचार करने वाले से ज़्यादा गुनाहगार तो व्यभिचार करवाने वाला होता है। तो ये 3 लोग एक साथ पापी हो जाते हैं जो व्यभिचार के बिना छोड़ देते हैं। चलिए तो देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब, उसके 24:1 से लेकर के 4 के बीच में लिखा हुआ, हम उसको पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। इसको किसी भी बात में तोड़ देना बहुत ही अपराध है, बहुत ही पाप है ये, है ना। और इसको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, इसको जोड़े रखना है बिना व्यभिचार के। अगर कोई व्यभिचार में पकड़ी जाती है या पकड़ा जाता है, या कोई व्यभिचार कर रहा है या कर रही है, तो ही उसी स्थिति में ही हम छोड़ सकते हैं। अन्यथा दूसरा कोई स्थिति बाइबल में नहीं दी गई है जिसको वजह से छोड़ा जा सके। 1 से 4 के बीच में लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उसे अप्रसन्न हो तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। लज्जा पाकर, लज्जा किसी बात पाकर अगर अप्रसन्न है तो लज्जा कब होती है? जब कोई स्त्री व्यभिचार करती है या कोई पुरुष व्यभिचार करता है तब। और जब वह उसके घर से निकल जाए तो दूसरे पुरुष की हो सकती है। तो देखिए, त्याग पत्र के बाद में वह दूसरे पुरुष की हो सकती है, परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने जिसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए, क्योंकि वह यहोवा के सम्मुख घृणित पाप है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी न बनाना। ये पति पत्नी के तलाक के विषय में लिखा है और पुनर्विवाह के विषय में भी लिखा है। एक स्त्री जब त्याग पत्र देकर छोड़ दी जाती है तो वो दूसरा पति का हो जाए, और दूसरा पति का हो जाए तो फिर से वो पहले पति के पास में नहीं जा सकती, ऐसा लिखा है। अगर जाती है तो वो व्यभिचार है, वो पाप है। और इस तरीके से अपने नगर को पाप में भरने से ना, पाप में ना भरे। अच्छा, ये इसलिए लिखा पाप में तुम्हारा नगर न भरे। एक पति पत्नी के अलग हो जाने से या विचार कर लेने से ये नगर क्यों बर्बाद हो, लेकिन एक दूसरे को देख करके सीखना, क्योंकि आदम और हवा को देखकर ही पूरी दुनिया पापी हुई। तो ये सिचुएशन, ये स्थिति, इसको देख करके कोई और पाप ना करे। अगर 3 सहेलियां हैं और 3 सहेली में से एक अगर विचार जैसे घृणित पाप में सम्मिलित है, तो मैं आपको बता दूं कि वो 2 भी उसके पीछे पीछे उस घृणित पाप में सम्मिलित हो जाती हैं। इसलिए अब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सिर्फ विचार को छोड़ करके दूसरा और कोई रीजन से ना छोड़ा जा सके। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इफिसियों 5 उसका 22 से लेकर के 33 पद तक हम इसको देखने को पा रहे हैं। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी प्रेम से प्रेम रखता है, पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर में से बैर नहीं रखा, इसलिए हम उसकी देह के अंग हैं।
इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है। मैं यहाँ मसीह की कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, ये सब हम जानते हैं। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। चलिए, अब हम जो देख रहे हैं वो तलाक के विषय में है, क्योंकि ये तलाक का विषय, ये मसला जो है वो बड़ा ही अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से और अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से तलाक लिया जाया करता था। लेकिन अभी सबके लिए एक न्याय है देश में, हमारे देश में। पहले हमारे मुसलमान भाई लोगों का 3 तलाक का हुआ करता था, और अभी कानून ने 1 तलाक बनाया है और वो है कोर्ट, वहाँ से तलाक होना है। सामाजिक तलाक का जो नियम है या जो मुंह से कहा जाना है वो सब बंद कर दिया गया है। कोई सामाजिक तलाक नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ न्यायालय में, कटघरे में जा करके वहाँ कुछ रीज़न मिलता है, कुछ पाया जाता है तो ही तलाक होता है, अन्यथा तलाक की स्थितियाँ नहीं होती। जब दोनों सहमत होते हैं, जब दोनों राजी होते हैं, अंततः राजी होते हैं, कई 3 साल 2 साल केस चलने के बाद अंततः राजी होते हैं, तो फिर तलाक दिया जाता है। बड़ा ही गंभीर मसला है ये, बहुत ही गंभीर विषय है, और विशेष करके हम मसीहियों के लिए, क्योंकि आज जो पति पत्नी के बीच में नहीं बन रहा है, ये तो खैर पाप अपराध के कारण नहीं बन रहा है, लेकिन ये कारण हो जा रहा है कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत जल्दी टूट जा रहा है। हमने देखा है 1 माह में भी पति पत्नी का रिश्ता मसीही समाज में मैंने टूटते हुए देखा है। 1 महीने में क्या ही पता चलता है कि 1 महीने में आपका तलाक हो जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भूल चुके हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ व्यभिचार के बाद कुछ पाप अगर है, व्यभिचार को छोड़ करके अगर कुछ है तो उससे नहीं छोड़ सकते आप। चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी त्याग पत्र नहीं दे सकता है। क्या लिखा है? सुख में दुख में हर चीज में हमने वादे किए हैं। सुख में दुख में, बीमारी में, कष्ट में, मुसीबत में, हर चीज में वो संग रहेगी या संग रहेगा। और बाइबल बताती है कि सिर्फ व्यभिचार को छोड़ करके किसी और चीज में तुम अलग नहीं हो सकते। लेकिन आजकल तो बहाना चाहिए, वो बहुत झगड़ा करता है, वो झगड़ा करती है, वो गाली देता है, वो गलौज करती है, वो मेरे माता पिता का आदर नहीं करती, या ये मेरे माता पिता का आदर नहीं करते, और ये अन्य अन्य प्रकार के झगड़ों से हम अलग हो जाते हैं। और अलग हैं तो पाप की दृष्टि में, क्योंकि बाइबल तलाक के विषय में साफ कहती है व्यभिचार के अलावा किसी और पाप में अगर तुम पाओ तो उसे अपनाए रहो, उससे अलग मत हो जाओ, जो कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। वहां लिखा है व्यवस्था विवरण में कि कोई लज्जा की सी बात ना पाओ तब तक तुम उसको त्याग पत्र ना दो, लज्जा की बात पाओ तब तुम त्याग पत्र दो। तो लज्जा की बात यही है कि तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति व्यभिचार करे। मारना, पीटना, झगड़ा होना, लड़ाई होना, गाली गलौज होना, ये सब भी परमेश्वर के नजर में गलत है। लेकिन पति पत्नी हो, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को परमेश्वर के वचन में बांधो, और परमेश्वर के वचन में बांध के सुधारो और जीवन को चलाओ। ये परमेश्वर के लोगों का है, और परमेश्वर के लोग यही करते हैं। आज पूरी दुनिया कर रही है, अरे मैंने तो दे दिया, क्या कैसे तलाक दे दिया भाई? अरे बोले कि मेरी पत्नी बहुत अपने मायके बहुत जाया करती थी और मायके ज्यादा बोलती थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपने छोड़ दिया? अगर ऐसे ही परमेश्वर हमको त्याग दे तो फिर क्या करेंगे? क्या ऐसे परमेश्वर अगर हमें त्याग देता है तो फिर क्या करोगे? परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा हमको। परमेश्वर, हम तो व्यभिचारी भी हुए तो भी परमेश्वर हमको नहीं छोड़ा। आपने देखा उस वेश्या को, वो स्त्री आती है और
पाँव धो रही है, बालों से बाल से अपने प्रभु यीशु मसीह के पाँव को पोंछ रही है और कहती जा तेरे अपराध क्षमा हुए। कितने लोगों के साथ में उन्होंने भी विचार किया होगा, क्योंकि तो वेश्या है। एक और स्त्री भी विचार में पकड़ी गई, देखिए अभी अभी विचार करती हुई पकड़ी गई और मसीह यीशु के पास में लेकर के आ रहे उसको। उन्होंने कहा जा तेरे पाप क्षमा हो, दोबारा ये सब मत करना। हमारा परमेश्वर हमें किसी स्थिति में नहीं छोड़ता। हम थोड़ी सी बात होती है और यहाँ तलाक की बात हो जाती है, तलाक ले लो, हो गया। मैं नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रहना चाहता, या मैं नहीं रखना चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी उसके घर में। 2-2 3-3 बच्चे हो गए उसके बावजूद भी मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगा। ये कौन सी बात है भैया? इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं। परमेश्वर के लोग होते तो जो वचन में लिखा है वही करते। थोड़ी सी बात हुई नहीं, तलाक हो गया, चलो हो गया, खत्म करो रिश्ता, जन्मों जन्म, अरे छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे वेदी के सामने, परमेश्वर के वेदी के सामने शपथ खाई है, वाचा किया है, वाचा बांधा है एक दूसरे से, और उसके बाद में छोड़ दे रहे हो। दूसरी में आशीष मिलेगी, तीसरी में आशीष मिलेगी, 2 3 4 5 10 करते रहे। तू 5 पति कर चुकी है, वैसे तू 5 पत्नी कर चुका है। करते रहो जिंदगी भर पत्नी पत्नी खेलते रहो, लेकिन अंत में बात यही होगी कि तू, लिखा है कि तुम एक ही पत्नी के पति रहो या एक ही पति की पत्नी रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जानता है, क्योंकि परमेश्वर तो आदि और अंत है, वो सब जानता है, उसको शुरू से अंत तक सब पता है। लूका 16:18 को देखते हैं, एक लास्ट वचन, क्योंकि तलाक के विषय में मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं। लूका 16:18, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। लो ना, छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी से जब विवाह करते हैं ना तो भी हम व्यभिचार करते हैं। अब व्यभिचार के लिए परमेश्वर क्या कहता है? क्या कहता है? हे व्यभिचारियों, तुम दंड से नहीं बच पाओगे। तो जो व्यभिचार करता है ना वो कभी नहीं बचेगा। व्यभिचार करने वाले लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, शहरपनाह के बाहर ले जाकर के मार दो, और आज भी वही नियम। परमेश्वर वही दंड देता है। परमेश्वर व्यभिचार करने वालों को कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए व्यभिचार बिल्कुल ना करें। एक को छोड़ के दूसरी के साथ, दूसरी को छोड़ के तीसरी के साथ करते रहेंगे। अगर एक भी संतुष्ट नहीं होना भैया तो झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, महिलाएं मैके करते रहती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप छोड़ दोगे, त्याग दोगे? क्यों विवाह किया? मत करो, ज़्यादा अच्छा है। विचार क्यों करना भाई? वो तो ऐसे ही हो गया, एक को छोड़ के 2, 2 को छोड़ के 3 करते रहेंगे जिंदगी भर। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का वचन है उसे यही शिक्षा, यही सिखाना है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप पत्नी को या पति को नहीं छोड़ सकते। व्यभिचार करते हुए पाओ, सुनने से कुछ नहीं होता। व्यभिचार करते हुए अगर पा जाते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, बस यही नियम। और मैं तो कहता हूँ इसके बाद भी आप अपनी पत्नी को या आप अपने पति को समझाओ। हालांकि ये पाप कर लेने के बाद में परमेश्वर जो है वो बहुत बड़ा दंड देता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं सपोर्ट नहीं करता इसमें विचार का, लेकिन मैं जहाँ तक कहता हूँ कि आप उन्हें समझाओ। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारिणी स्त्री को उसने क्या कहा कि जा तेरे अपराध क्षमा हुए, और कहो कि जा तेरे अपराध क्षमा हुए, लेकिन दोबारा अब पाप मत करना, इसलिए समझाओ और अपने पास में रखो। अगर दोबारा करे तो छोड़, लेकिन उससे पहले तक नहीं, संभाल के रखो, समझा के रखो। पति को भी ऐसे ही पति के लिए भी करो, है ना। आप समझाओ, संभाल करके रखो। मैं वचन के विरुद्ध बात नहीं करता, लिखा है व्यभिचार के बाद में छोड़ दें, मन है तो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं अपने तरफ से एक राय रखना चाहता हूँ, जो बाइबिल में लिखा हुआ है वो राय यही है कि व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है या पकड़ा गया है तो भी क्षमा करो, और क्षमा करके दोबारा पाप नहीं करने की हिदायत दो। और दोबारा का अगर होता है तो आप उसे छोड़ दो, सीधी सी बात है। और मैंने देखा है कि एक बार होता है तो एक मनुष्य कई बार करता है, ये तो स्वाभाविक है। क्योंकि एक बार किसी से दूसरे से प्रेम हो जाता है तो प्रेम तो फिर प्रेम ही है, उसके बाद में कोई किसी की नहीं सुनता। लेकिन फिर भी एक प्रयास हम सब कर सकते हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर के लोग हैं। आप सभी को जय मसीह की।
विचार को छोड़ करके दूसरे किसी विषय में तलाक की बात मत कहो जो कि वचन के विरुद्ध में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।